आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है कि डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे मेडिसिन को कैसे आप समझोगे कि कौन सी मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बात की कि मेडिसिन कौन सी लिखी हुई है यह आप कैसे पहचानोगे। जो भी डॉक्टर लिखते हैं कौन सी भाषा में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पढ़ने का समझने का क्या तरीका है, इसी विषय पर करेंगे बात। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं न लेकर के जाऊँ, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको बता दूं तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चाहे आप फार्मासिस्ट हो, चाहे कितना भी अनुभव आप रखते हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि हर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे जो मेडिसिन लिखी है उसको हम पढ़ लें, समझ लें, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब चलिए थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर दूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन पर्चा तो हर कोई पढ़ सकता है। यदि थोड़ा सा अनुभव आप भी रखते हो तो आप पढ़ लोगे, चाहे आप आम पर्सन हो फिर भी। लेकिन बात करें फार्मासिस्ट की तो उनको तो कंप्लीट नॉलेज होता है भाई प्रिस्क्रिप्शन पर्चे को कैसे रीड करना है, तो कंप्लीट पढ़ लेंगे। लेकिन जब बात आएगी दवा की तो हर डॉक्टर का दवा नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं कि वो दवा कौन सी है। अब चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, होता क्या है कि अभी के टाइम पे हेल्थ इंडस्ट्री या मेडिकल फील्ड ऐसा हो चुका है कि जो दवा है वो सिर्फ उसी हॉस्पिटल में मिलती है। हो सकता है दवा का नाम मैं एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँ, भैया ऐसा कुछ है, जस्ट में XYZ ले लो, ठीक। XYZ दवा का नाम है, उसके अंदर में है पैरासीटामोल, लेकिन वो सिर्फ उसी हॉस्पिटल में मिलेगा जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब लिखे हुए हैं, और उसी हॉस्पिटल फार्मेसी में यानी मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल के अंदर में है वहीं पे वो दवा मिलेगा। बाकी आप इंडिया के किसी भी कोने में ढूंढ लो, भारत देश के किसी भी कोने में ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि उस नाम से दवा जो है वो सिर्फ वही अवेलेबल है, दूसरी जगह अवेलेबल ही नहीं है। तो XYZ लिख दिए हैं डॉक्टर साहब घसेट करके, तो आप समझ भी नहीं पाओ, क्योंकि हैंडराइटिंग भी तो बहुत अच्छी होती नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर का पर्चा यदि हमेशा से आप देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यदि डॉक्टर साहब X लिखे हुए स्टार्टिंग में तो X मतलब XYZ, ये हमेशा से ऑलवेज प्रिस्क्राइब करते हैं पैरासीटामोल, और इसका ब्रांड नेम जो है XYZ है, तो आप आसानी से पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर प्रिस्क्रिप्शन पर्चे को हर फार्मासिस्ट समझ सकता है, या आप एक आम पर्सन हो तो आप समझ सकते हो, लेकिन उसके अंदर में जो दवा लिखी हुई है सभी दवा को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं वह कैसे समझते हैं, तो भाई अनुभव बेस समझ लेते हैं, अनुभव होता है। और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे जब आप कंप्लीट डिटेल से देखोगे तो कुछ कोड वगैरह होते हैं, उनकी भी समझ होती है उन्हें, तो उसके थ्रू वो पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा दवा लिखी हुई है। इसी के साथ मैं आपको कुछ बता देना चाहूँगा कि हैंडराइटिंग की वजह से, जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग उतनी गंदी होती है, इसके वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है, आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो कि पेशेंट को गलत दवा दे देते हैं फार्मासिस्ट। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट वगैरह भी कभी कभी कुछ ना कुछ, अभी स्ट्रिक्ट ऐसा फैसला आया नहीं है, लेकिन हाँ यदि क्लियर वे में लिखा है और बहुत ही कॉमन मेडिसिन है तो हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन भाई वो कोई मेडिसिन उस नाम से कहीं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ वहीं अवेलेबल है, आपको पता ही नहीं उस मेडिसिन के बारे में, तो आप पढ़ करके करोगे क्या। और ऐसी कुछ भाषा भी नहीं होती भाई, बहुत ही क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है तो पढ़ करके गूगल वगैरह सर्च करके कंपनी नेम वगैरह पता कर सकते हो, या उसका फार्मूला वगैरह पता कर सकते हो। ऐसा भी तो होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे रफ राइटिंग में लिखते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति समझ ही ना पाए। लेकिन यदि आपको एक्सपीरियंस है उस डॉक्टर का पर्चे को पढ़ने का तो आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब सिंपल यही भैया कि प्रिस्क्रिप्शन पर्चे को हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे कौन सी मेडिसिन लिखी है सबको पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे आप भले न एक फार्मासिस्ट हो। ऐसी कोई भाषा नहीं होती हमारे मेडिकल फील्ड में या कहीं ना कहीं हमारे फार्मेसी में, हमें ऐसी बुक में कहीं कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती है जिसमें वैसा गंदा हैंड राइटिंग लिख करके हमें ऐसे दवाओं का नाम पहचाना जाए, ठीक जी। तो कहने का मतलब है कुछ बेसिक जो डिटेल है, जो कुछ कोड वगैरह है, वो तो हर फार्मासिस्ट या हर लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा यदि आप समझ रखोगे तो ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि हर डॉक्टर का दवा आप नहीं पढ़ सकते हो, चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट फार्मासिस्ट भले, यदि आप फार्मासिस्ट हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन एक आम पर्सन के लिए। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या आप अनुभव किए हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये काफ़ी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी वाला ऐसा मामला है। ठीक है डियर, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।